Very good morning, student. Hope so you are doing well at your home. Student, you know very well that Tuesday worksheet you have to submit on school website, but you will not submit the worksheet on Wednesday. Okay, but Wednesday that videos which are uploading on your ट्यूटोरियल प्लीज डोंट इग्नोर दैट वीडियोस, क्योंकि वो वीडियो क्या है आपके टॉपिक से कंटिन्यू है. मैं लास्ट टाइम में चेक कर रही थी कि बहुत बच्चों ने वीडियोस जो वेडनेसडे को अपलोड की गई थी वो नहीं देखी है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज वॉच एवरी वीडियो विच इज अपलोडेड इन योर ट्यूटोरियल. तो ऑन द लास्ट वेडनेसडे वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर 4 क्लाइमेट. Climate. In that video we have already discussed about the climate and weather. What is the difference between the climate and weather में क्या differences हैं वो हम already previous video में discuss कर चुके हैं. Even we have discussed the factor that determine the climate. Here there are main 5 factors which are determiners of climate. Distance from the equator, height above sea level, we have discussed this factor in the previous video. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में. विंड्स भी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, these two factors are as to discuss later on. Now today we'll discuss the distance from the equator. Yes, distance from the equator means to latitude. Latitude you all know, these are the horizontal line on your globe, है ना. ये आपको हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है. देखिए, the earth gets heated by the rays of the sun following on it. ठीक है, अर्थ जो है वो कैसे गर्म होती है? जब सन रेज अर्थ पे पड़ती है उसी के थ्रू अर्थ जो है हमारी वो गर्म होती है, हीटेड होती है ना. लुक एट द सन रेज फॉलोइंग ऑन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. हियर यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो. दिस इट इज अ सन हियर एंड इट इज अ अर्थ, है ना. आई हैव शोन यू दिस फ्रॉम हियर. देखो ये दिस इज अ इक्वेटर. तो इक्वेटर पे क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट सन रेसेस जो है इक्वेटर पे जा रही हैं. तो इट मींस जब डायरेक्ट सन रेसेस इक्वेटर पे जिस जगह पे इक्वेटर की सन रेसेस डायरेक्ट फॉल हो रही हैं तो वो जगह बहुत ज्यादा गर्म होगी. बट यू कैन सी इट हियर, यहाँ थोड़ा ये स्लेंटिंग हो गई. मींस इनकी जो सन रेज हैं वो सन रेज स्लेंटिंग वे में पड़ रही हैं. तो जैसे जैसे ये पोल्स टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड टूवर्ड्स द साउथ पोल जाती हैं स्टूडेंट्स, तो सन रेज जो हैं वो स्लैंट हो जाती हैं और उनकी हीट जो है वो कम होती चली जाती है. इसीलिए जो अर्थ की जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और जो प्लेसेस टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल और टूवर्ड्स द साउथ पोल होंगे वो उतने ही कम गर्म होते रहेंगे और लास्ट में ठंडे हो जाते हैं, है ना. देखो, near the equator the rays fall vertically, but near the poles they are slanting, है ना. This we have already shown you here. Different parts of the earth receive different amount of heat from the sun. Unequal heating of the earth. Okay, जो sun है वो अर्थ को unequal heat देता है. Means अर्थ के हर पोर्शन में इक्वल हीट नहीं जा पाती है. इसको हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू भी करके देखते हैं. विल प्ले अ वन एक्टिविटी. फॉर दिस एक्टिविटी आई जस्ट स्विच ऑफ माई लाइट. मैं लाइट बंद कर रही हूँ प्लीज स्टूडेंट्स. और आप ये एक्टिविटी अपने घर पे भी करके देखिए और मेरे साथ यहाँ पर भी करिए. लुक एट हियर, है ना. अब आप देखो, ये मैंने टॉर्च ऑन करा है. दिस इज अ ग्लोब. लुक एट हियर, है ना. देखो, जहां टॉर्च की लाइट मींस ये लाइट क्या है, दिस इज अ सनलाइट. तो जहां सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, देखो ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, इक्वेटर लाइन है, जहां सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है वो प्लेसेस सबसे ज्यादा गर्म होंगी. अब कौन सी प्लेसेस देखो यहाँ दिखाई दे रही है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो दिखाई दे रहा है आपको. इट इज शोन यू हियर. दिख रहा है स्टूडेंट्स. हाँ, तो ये इक्वेटर के नियर बाय जितना भी एरिया होगा जहां सन की रेसेस डायरेक्ट फॉल है वो सबसे ज्यादा गर्म होंगी. लेकिन जैसे जैसे अब देखो यहाँ बहुत कम लाइट आ रही है ना. तो ये क्या है, ये प्लेसेस ठंडी होती चली जाएंगी. नाउ यू कैन लुक एट हियर दिस पोल साइड, है ना. पोल्स पे आप देखोगे तो बिल्कुल डार्क है. यहाँ मतलब सन की लाइट आ ही नहीं रही है. तो यहाँ सन की लाइट ना आने से क्या होगा, इट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड these area freeze throughout the air. ये पूरे साल ये एरिया क्या होते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं. ओके, तो ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल एंड इट इज आवर साउथ पोल. ठीक है, तो
जो एरिया इक्वेटर के पास होंगे वो सबसे ज्यादा गर्म होंगे, लेकिन जैसे जैसे एरियाज टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाएंगे, हेयर ऊपर इस नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो लाइट क्या है, पोर्शंस ठंडे होते रहेंगे. सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द प्लेसेस विच आर नियर टू द इक्वेटर, दीज आर हॉट एंड इट गोज टूवर्ड्स द पोल्स, वो क्या होती चली जाएंगी, ठंडी होती चली जाएंगी. नाउ देखो अब मैं आपको समझाती हूँ, है ना. देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड, है ना, ये बिल्कुल नियर टू पोल है. तो यहाँ ये देखो व्हाइट कलर से शो कराया उन्होंने, तो ये बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर जो है वो फ्रोजन रहता है, बिल्कुल बर्फ रहती है, क्योंकि यहाँ सन रेसेस नहीं आ पाती हैं, बिल्कुल स्लैंट होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पूरा ठंडा रहता है. ठीक है, अब नाउ कम टूवर्ड्स द डाउन साइड. ठीक है, हाँ अब आप इधर आओ. ठीक है, जैसे यहाँ आपको यूरोप शो हो रहा है ना, तो यूरोप शो हो रहा है आपको, देखो यहाँ पर ये, हाँ, तो ये इक्वेटर से टूवर्ड्स टू नॉर्थ पोल है स्टूडेंट्स. तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल के बिल्कुल टॉप पे चलते चले जाएंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो कूल होता चला जाता है. एंड लुक एट हियर, हाँ here this is the equator, the places near the equator, आप देख रहे हो ये है ना, नाइजीरिया. ठीक है, आपको नाइजीरिया दिखाई दे रहा है ना, एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान है. ये एरिया क्या है, डेजर्ट एरिया है, बहुत हॉट है, यहाँ बहुत गर्मी रहती है. ठीक है, ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर नीचे आप आ जाओ, है ना, here it is a साउथ अफ्रीका, यू कैन सी, है ना. तो ये इक्वेटर से दूर होता चला जा रहा है, तो यहाँ क्या होता है, रेसेस कम होती चली जाएंगी, तो टेम्परेचर भी डाउन होता चला जाएगा, है ना. एट द बॉटम ऑफ दिस ग्लोब, है ना, अंटार्कटिक ओशन है, यू कैन सी दिस अंटार्कटिक ओशन एट द बॉटम ऑफ द ग्लोब. हाँ यस अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल पोल पर है, साउथ पोल पर है स्टूडेंट्स. लुक एट हियर दिस वन, है ना. तो यहाँ बिल्कुल आइस रहती हैं. तो ये डिपेंड करता है हमारे डिस्टेंस, हमारी कौन सी प्लेस का कितना डिस्टेंस है इक्वेटर से. ओके, होप सो योर क्वेरी विल बी सॉर्टेड आउट. स्टे एट होम एंड एंजॉय योर डे.